नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज यूपी सरकार को एक प्रस्ताव मिला है वहां के महिला आयोग से, और प्रस्ताव बेहद हैरान कर देने वाला भी है। और अपने आप में उस प्रस्ताव को लेकर कई लोगों का इंटरेस्ट भी है, कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अलग अलग एक नई बहस छिड़ गई है। महिला आयोग ने कहा है कि कानपुर की घटना से सबक लेते हुए अब महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें महिलाओं के लिए एक नियम बनाना होगा। अगर महिलाएं जो कपड़े का नाप देने जाती हैं तो उसके लिए कोई पुरुष टेलर ना रहे, महिला टेलर हो। जिम जाती हैं तो पुरुष ट्रेनर ना हो, महिला ट्रेनर हो। बसों में भी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। तो इस मुद्दे पर न्यूज़ रूम में हमने सोचा कि न्यूज़ रूम की में जो काम करती हैं महिलाएं, जो लड़कियां काम करती हैं, वो क्या सोचती हैं। सबसे पहले शुरुआत यही अनन्या से। अनन्या, महिलाओं को लेकर एक जो ये प्रस्ताव भेजा गया है, महिलाओं के लिए पुरुष टेलर नहीं महिला टेलर, या फिर जिम ट्रेनर भी होना चाहिए, पुरुष नहीं महिला। आप क्या मानती हैं? आप अपने कपड़े सिलवाते ही होंगी, तो ज़्यादातर तो पुरुष टेलर ही होते हैं। मेरा मानना है कि ये प्रस्ताव तो भेजा गया है महिला आयोग की तरफ से, लेकिन व्यवहारिक तौर पर क्या ये प्रस्ताव इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपको सलून में भी महिलाएं मिल जाएं जो महिलाओं के बाल काटें? क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर जो बार्बर हैं वो पुरुष हैं। और क्या बुटीक में भी आपको मेजरमेंट अगर देने के लिए जाना है तो आपको वहाँ महिलाएं मिल जाएं? जिम ट्रेनर मोस्टली हमने देखा है कि मेल जिम ट्रेनर होते हैं, वहाँ पर भी आपको फीमेल मिल जाएं। और दूसरा गार्ड्स, चलो बसेस की बात हो रही है तो वहाँ पर तो महिलाएं गार्ड्स जो हैं वो तैनात की जा सकती है। लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर अगर प्रस्ताव भेजा भी गया है तो ये पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इतनी महिलाएं? अगर ऐसा होता है तो आप दो ऑप्शन है, पुरुष ट्रेनर और महिला ट्रेनर। पुरुष टेलर, महिला टेलर होता है तो जाहिर सी बात है महिला टेलर के पास ही मेजरमेंट के लिए जाएंगी। और अभी भी बहुत सारी ऐसी बुटीक है या वहाँ पर कई सारी ऐसी हेल्पर होती हैं। अगर आप एक बार भी बुटीक वाले को ये बोलेंगे, जो भी महिला होगी, कि नहीं मेरे को मेजरमेंट इसको देना है, मैं महिला को मेजरमेंट दूंगी, देन दे विल एग्री कि हाँ चलो ठीक है। बहुत सारी महिलाओं का मानना है कि नहीं, पुरुष ज़्यादा बढ़िया सिलते हैं। नो डाउट पुरुष अच्छा आपका जो भी टेलरिंग करते हैं वो अच्छी करते हैं। ये मानना क्या है, हमने मोस्टली देखा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं अच्छा सिलती है, महिलाएं भी अच्छा सिलती है। लेकिन यहाँ बात मेजरमेंट को लेकर है। पुरुष सिल दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो मेजरमेंट को लेकर आ रही है ना, कि मेजरमेंट कौन लेगा। तो मेजरमेंट महिला ले ले और पुरुष, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं लेकिन उसके लिए ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन होने चाहिए। और फिर आप उस बुटीक से पुरुषों की संख्या कम कर देंगे ना। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पुरुषों का रोजगार छीन भी रहे हैं। महिलाओं को तो रोजगार मिलेगा। हाँ, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन किसी का छीनेगा भी तो उसका भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, महिला या पुरुष? पुरुष। क्यों? सब पुरुष मेजरमेंट भी अच्छा लेते हैं और वो सिल के भी अच्छा देते हैं। मैं भी 10 साल से अनन्या कह रहे हैं कि भाई सिलने की बात है तो वो तो कोई भी सिल लेगा, मेजरमेंट की बात है ना। सब जरूर थोड़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष ही नाप सही बिठा पाता है। पर मैं अपना बताऊं, पर्सनली मैं भी 10 साल से अपने पुरुष टेलर से सिलवा रही हूँ, लेकिन उनका जो मेजरमेंट है वो एक फीमेल लेती है, मतलब फीमेल हमारा मेजरमेंट लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी वाइफ नहीं होती तो हम सिल देते हैं। कभी कभी ऐसा मेजरमेंट ले सकती है, पुरुष सिल देगा, इसमें क्या प्रॉब्लम? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मेजरमेंट भी महिलाएं अच्छा लेकिन नहीं लेती हैं, पुरुष डिपेंड करता है। मेजरमेंट नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि वो आपको क्या फील हो रहा है, कि वो गुड टच है या बैड टच है। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना। अगर आपको फील हो रहा है कि ये गुड टच है तो आप आराम से मेजरमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि ये बैड टच है, जैसे बबीता का मैंने उनका बयान सुना था, उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर उनको मतलब अगर बुरा भी लग रहा है तो वो कपड़े अच्छे सिलने के चक्कर में कर देती है ऐसा कि वो सिलवा लेते जाके। पर ऐसा नहीं है, अगर महिलाओं को बैड टच फील हो रहा है तो वो वहाँ पर मार भी सकती है। अच्छा। हाँ, तो वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इस तरह के प्रस्ताव की जरूरत नहीं तो है। इसे प्रस्ताव की जरूरत है। आप मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है गुड टच और बैड टच का, जहाँ शायद रूरल एरिया में हम महिला को देखते हो या उतनी समझ डेवलप नहीं है, या लोग इग्नोर भी कभी कभी कर देते हैं। महिलाएं होती है, चाहे रूरल एरिया की हो या अर्बन की हो, उनको पता है। जरूरत होने पर चंडी देवी का रूप धारण कर लेती है सर। आप महिला टेलर या पुरुष टेलर या महिला ट्रेनर? मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिचुएशन के फेवर में हूँ। मैं मान लेती हूँ कि चलो महिला जो भी टेलर की बात करते हैं, ठीक है, महिला जो है वो आपका नाप लेगी और वो पुरुष करेगा। लेकिन होता है ना कि जो इंसान नाप लेता है उसे अच्छे से याद है, कभी लिखने में ऊपर नीचे भी हो जाता है। और चलो मैंने मान लिया कि अब सोचिए एक शॉप है टेलर पर, वहाँ पर कम से कम 5 जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। बात हो रही है महिला सेफ्टी की, ठीक है। तो अब वहाँ पर सिर्फ एक महिला होगी जो सिर्फ मेजरमेंट लेगी, ठीक है। उसके बाद वो 5 पुरुषों के बीच में अगर वो अकेली काम करेगी तो उसे कैसा फील होगा। तो मुझे लगता है कि
जिसको जैसी ज़रूरत है, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं मान लो अगर मैं जिम जाती हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा महिला पुरुष की बात है, क्योंकि जिसको जो गलत करना होता है, महिलाएं भी गलत करती हैं, पुरुष भी गलत करते हैं, चाहे वो महिला पुरुषों के साथ कर सकती है, पुरुष, लेकिन वो अलग बात है कि सेफ्टी की बातें ज़्यादा चल रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मुझे अगर कंफर्ट नहीं है पुरुष का, तो मैं पहले ही महिला के पास जो भी ट्रेनर होगा, जैसे मैं जिम जाती हूँ तो मैं पहले ही महिला के ये पास रूल लगा दिया जाएगा कि सिर्फ महिला ट्रेनर ही महिलाओं को ट्रेन करेंगे, पुरुष नहीं। तो सिर्फ मैं सर या फिर आप पार्लर में भी जाती हैं तो वहाँ पर यूनिसेक्स होता है, अब तो भाई पुरुष भी होते हैं। सर अगर हम ये रूल लगा देते हैं, अच्छा है, जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी शॉप में या किसी सैलून में या किसी जिम में ना, वहाँ पर महिलाओं की संख्या तो कम ही रहेगी ना। तो बात सेफ्टी की हो रही तो फिर उनकी सेफ्टी कौन करेगा, क्योंकि पुरुष तो वहाँ पर भी होंगे ना। एक जिम ऐसा तो है नहीं कि स्पेशली महिलाओं के लिए खुल गई है। प्रस्ताव का आप कैसे देख रहे हैं? प्रस्ताव व्यवहारिक है या नहीं, 50-50 इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए प्रस्ताव ज़रूरी है। अब समझते हैं कि पुरुष क्या सोचते हैं, क्योंकि भाई पुरुषों की भी राय ज़रूरी है। आशीष जी, ये महिलाओं टेलर और पुरुष टेलर, महिला ट्रेनर, जिम ट्रेनर या पुरुष ट्रेनर, इसमें तो महिलाओं को रोज़गार मिल भी जाएगा, पुरुषों का रोज़गार छिन जाएगा। महिला ट्रेनर अगर आएंगे तो पुरुष ट्रेनर कम हो जाएंगे, महिला टेलर आ जाएंगी तो पुरुष टेलर कम हो जाएंगे। देखिए बहुत ही छोटा ये बात है, बहुत छोटी सी बात है कि रोजगार चला जाएगा इनका उनका इनका। इसके पीछे की सियासत सोचिए। बबीता चौहान जी का नाम आपने तब सुना होगा, मुझे लगता है आप न्यूज़ में हैं, तब सुना होगा जब अपर्णा यादव ने कहा, नाराज हो गई क्योंकि उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, बबीता को बना दिया गया अध्यक्ष। अपर्णा यादव नाराज हो गई, उसके बाद उनको मनाया गया जैसे तैसे। उपाध्यक्ष का पद वो संभालने के लिए 10 दिन 15 दिन बाद आई अपर्णा यादव। ये बहुत छोटी बात है कि ये बबीता चौहान को आज इस तरह के प्रस्ताव की जरूरत क्यों मैं बता रहा हूँ, बबीता चौहान को आज लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं बबीता चौहान जी को, मतलब सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। दैट्स अ पॉइंट। पब्लिसिटी स्टंट। ये पब्लिसिटी स्टंट ये है कि भाई मैं भी हूँ उपाध्यक्ष। ऐसे नियम लागू नहीं हो सकते। बहस छिड़ गई न्यूज रूम में ही, कुछ लड़कियां कह रही हैं कि ठीक है महिला टेलर होना चाहिए। वो अलग है। ऐसे नियम लागू करवाना कागज पर, मुंह से कह देना अलग है। क्योंकि नियम तो कितने सारे बनते हैं, नियम तो न जाने कितने संशोधन हो गए और कितने आईपीसी नहीं, अब तो वो का बीएनएस है, तो न जाने कितने सारे ऐसे प्रस्ताव बन गए, उनको लागू कराना बहुत कठिन काम है। एक दूसरा मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे, इस मकसद के पीछे मुझे जो लगता है उसमें भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर टेलर मुस्लिम समुदाय से हैं और ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक गांव के इलाकों में बैठती, लव जिहाद मैं बताता हूँ, सही बैठती है कि ना वहाँ सीसीटीवी है, ना वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ हैं। तो वहाँ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए अगर ऐसे कदम उठाए जाएं सख्ती से कि भाई कोई नाप देने गया और किसी ने बदतमीजी कर दी, बैड टच गुड टच, ये जो फॉर्मूला, मतलब ये जो चीज़ें हैं, लोग आते हैं उनको महसूस होता है लेकिन वो शिकायत नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा सख्ती से नियम लागू होता है तब तो कुछ एक्शन हो सकता है, नहीं तो एक केवल मुंह से कहने वाली बात है और कान से सुनने वाली बात। क्यों की राय हम सुनते हैं। एक सेकंड, जिम जाती हो? यस सर, पहले जाती थी, अभी नहीं जाती। कौन पुरुष ट्रेनर वहाँ पर, मेल ट्रेनर या फीमेल ट्रेनर? सर मेल ट्रेनर। तो अब ये जो प्रस्ताव आया है इसको लेकर क्या कहोगी, मतलब कोई इसके फर्क पड़ता है क्या कि मेल ट्रेनर है या? सर मेरे हिसाब से तो ऐसे तो इक्वलिटी की बात करते हैं सारे कि महिला और पुरुष जो हैं वो इक्वल बराबरी के हिस्सेदार हैं, तो फिर ये चीज़ लाना कि हाँ भाई मेल ट्रेनर नहीं सिखा सकता फीमेल्स को, ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। तो ये कि जो चीज़ जिसको सही ढंग से आए, जिसको अब हमारे न्यूज़ रूम सूट सिलवाती होंगी, सूट सिलवाने जाती होंगी तो वहाँ तो मेल टेलर होता होगा और टेलर ज़्यादातर वही टेलर ही नाप लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। तो कभी ऐसा फील हुआ कुछ गलत? सर नहीं, इंटेंशनली कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, ना ही वो कभी गलत वे में टच करें। इस तरह के प्रस्ताव, इस तरह के कदम उठाकर कहा जा रहा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी,
तो ये ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ मतलब ये कोई विवादित वो नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब पुरुष ट्रेनर रहते हैं, लेकिन कानपुर में जिस तरह की घटना हुई इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना ना हो, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई पुरुषों के पास महिलाएं जाएं ना। सर फिर तो महिलाएं बाहर निकलना ही बंद कर देंगी क्या? महिला ट्रेनर ये भी एक क्वेश्चन है कि फिर तो लड़कियां निकलना ही बंद कर दें। बहस चली है, न्यूज़ रूम की लड़कियां भी जो कह रही हैं, लेकिन न्यूज़ रूम की लड़कियां कह रही हैं कि भाई ये तो गलत है, हमको महिला टेलर के पास हम जाएं, या जो सरकार यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया महिला आयोग की तरफ से कि भाई महिला टेलर हो, महिला ट्रेनर हो जिम में। न्यूज़ रूम की लड़कियां कह रही हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं, हम पुरुष ट्रेनर के साथ कंफर्ट हैं, या पुरुष टेलर हो, मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रस्ताव की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि सरकार जो फैसला लेती है उसमें बिना सोच समझ कर फैसला। महिला आयोग ने ये प्रस्ताव भेजा। महिला आयोग का प्रस्ताव है, सरकार ने फैसला नहीं लिया है, महिला आयोग का प्रस्ताव है। तो महिला आयोग ने कुछ चीज़ें उसने ऑब्जर्व की होगी, उसके बाद फैसला लिया, लेकिन आखिरी फैसला सरकार को लेना है। लेकिन जहाँ तक इस तरह के फैसलों को लेकर हैं, इसमें तरह तरह के सवाल खड़े होते रहेंगे सुमित जी। और ऐसा है कि मैंने भी जब खबर देखा तो मैं भी चौंका थोड़ा, लेकिन ऐसा है कि महिला आयोग का प्रस्ताव है और उन्होंने जो तर्क दिए हैं, तर्क में दम है। नहीं, आशीष कह रहे हैं कि सुर्खियां बटोरने के लिए किया जा रहा है। आशीष जी जो है ना, हमारे टीम के जो हैं ऐसे धुरंधर हैं जो कि बराबर अपोजिशन में ही रहना पसंद करते हैं। वो सरकार हो या किसी आलोचना, वो जो उनका होता है बड़ा खतरनाक होता है।